केदारनाथ पर गरमाई सियासत, सीएम पहुंचे केदार तो कांग्रेस पहुंची हरिद्वार, किसको मिलेगा बाबा का आशीर्वाद। बद्रीनाथ और मंगलोर के बाद अब केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी है, जिसको लेकर सियासत गरमाती जा रही है। जीत के लिए कोई केदारनाथ पहुंच रहा है तो कोई हरिद्वार। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद जहां कांग्रेस केदारनाथ में भी जीत का दावा करने लगी है, तो वहीं दोनों सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद केदारनाथ में जीत हासिल करना सीएम धामी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं आज सीएम धामी भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा शुरू कर दी है। कांवड़ मेले के तीसरे दिन कांग्रेस ने हरिद्वार में ढोल नगाड़ों के साथ केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी समेत जिले भर के कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर देश भर में नफरत की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है और जिस प्रकार से जिन कामों को करना था उनकी उपेक्षा हुई है। भैरव का जहाँ भैरव जी विराजमान है, उस गढ़ी के नीचे के भूभाग की ट्रीटमेंट करना था और अलकन जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का वहां से लेकर रामबाड़ा तक कटाव हो रहा है, उससे केदारनाथ की यात्रा भविष्य में बाधित हो सकती है। हम उसका काम प्रारंभ करके गए थे, उसको रोक लिया। रोपवे नहीं बना रहे हैं तल्ली लिंचोली मल्ली लिंचोली केदारनाथ की, उस रोपवे को वैकल्पिक मार्ग का काम इन्होंने रोक दिया है। तो सारी चीजें जो है जो केदारनाथ क्षेत्र में होनी थी उनको इन्होंने रोक दिया। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के नाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है और दिल्ली में एक मंदिर बनाया जा रहा है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री ने किया, और जब मैंने इस यात्रा का आह्वान किया और मैंने घोषणा कर दी और शंकराचार्य जी ने भी इस विषय पर कुछ टिप्पणियां की कि केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, तो उसके बाद आनंद फानंद में 18-19 तारीख को एक कैबिनेट बुलाई जाती है, एक फैसला लिया जाता है, क्योंकि वो फैसला भी ऐसा है जो शायद दूसरी स्टेट्स माने या ना माने, कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। और मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान बदल दिए। 10 तारीख को जो कह रहे थे 19 तारीख को उसके बिल्कुल उल्टा बयान दिया है। तो पहले बताएं कि वो 10 तारीख को सच बोल रहे थे या 19 तारीख को सच बोल रहे थे। वर्षों तक कृष्णा माई ने उस गुफा में रह के तपस्या की और एक दिन एक व्यक्ति आगे उस गुफा में रहता है 24 घंटे और उस गुफा का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाता है। 1100 रुपए का टिकट लग जाता है। हम ये कहते हैं जो श्रद्धालु है, जिसके पास पैसा नहीं है, 1 ही रुपया चढ़ा सकता है, 2 रुपया चढ़ा सकता है, क्या उसको उस गुफा के दर्शन करके पुण्य लाभ लेने का अधिकार नहीं है? तो ऐसी देवभूमि का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। लोकसभा की 5 सीटें जहां बीजेपी के खेमे में गई, तो वहीं उपचुनाव की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। लेकिन केदारनाथ में उपचुनाव होना अभी बाकी है, जिसको लेकर सियासत तेज होने लगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाबा केदार का आशीर्वाद किसे मिलता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।